हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी को हमने किस तरह याद रखना है कि ये ना इस तरह हमने कंप्लीट सिनेरियो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के मुंह में थर्मामीटर था और वो गलती से उससे टूट जाता है और मरकरी उसके अंदर चला जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि क्या तुम्हें ब्रेन सेल्स नहीं है, और वो कहेगा कि मेरी मसल टोन तो थी वो एकदम ज़्यादा होगी, मतलब मुझे झटका सा लगा, तो मसल टोन मेरी ज़्यादा हो गई, मुझे झटका सा लगा और मसल टोन ज़्यादा होगी और इतनी कि मैं बोल भी नहीं पाया कि मुझसे ना थर्मामीटर गिर रहा है। तो आप कहोगे कि क्या तुम्हारे ब्रेन सेल्स कम हैं, क्या तुम में कोई जो तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिप्रेस्ड हैं जो तुमसे इस तरह हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट ये सिनेरियो है कि मिथाइल मरकरी जो है उसके केस में सेरिब्रल एट्रोफी हो जाएगी, यानी ब्रेन सेल्स का लॉस हो जाएगा, स्पैस्टिसिटी हो जाएगी यानी मसल टोन इंक्रीज़ होगी इतनी ज़्यादा कि मल्टीपल जो होगी ना आगे फर्दर डिफ़िकल्टीज़ प्रोड्यूस होने लग जाएंगी, जैसे डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एक्सेट्रा, सीजर्स, कॉग्निटिव डिफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पोली क्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स, ठीक है। इसको यूँ ही रखना है कि बायोफिनाइल से हमें वो आ जाता है ना कि फिनोल वगैरह का हमने कलर पढ़ा था, कलर पिंक होता है। तो फॉर एग्जांपल मतलब डम्बिश बात है, लेकिन हम याद रखने के लिए सिर्फ कि फ़िनाइल किसी ने पी ली है, तो अब फ़िनाइल का कलर पिंक था तो उसका कलर पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी डिस्कलरेशन हो जाएगी उसकी। पोली क्लोरिनेटेड, ठीक है, किसी ने बहुत ज़्यादा क्लोरीन इनहेल कर के साथ 2 बोतलें फ़िनाइल की पी ली हैं, तो उसकी ग्रोथ तो बिल्कुल ख़राब ही हो गई ना। तो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन और स्किन डिस्कलरेशन बिकॉज फ़िनाइल का कलर पिंक होता है, मतलब फ़िनोल का कलर। इन्फेक्शंस, साइटोमेगेलोवायरस, मैगा का वर्ड यहाँ पर है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर वो जो है हेप्टोस्प्लिनोमेगैली लिख देना है, ठीक है। हेपेटोस्प्लिनोमेगैली के जो है हमारे पास लिवर और स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। साथ ही जो है हम देखते हैं कि ये जो है सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि क्रेनियम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हमारे पास माइक्रोसेफेली है, जैसे हमारे पास डिले कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट वो डिलेड है, यहाँ पर ये लिखा हुआ, ठीक है। और माइक्रोसेफेली है और साथ हाइड्रोसेफेली है कि एक्सेस वाटर है वेंट्रिकल्स में ब्रेन के जो कि एबनॉर्मल है, ठीक है। विद सेरेब्रल पाल्सी है और साथ ब्रेन कैल्सिफिकेशन है, ठीक है। मतलब सारे ब्रेन से रिलेटेड और साथ हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, हेपेटाइटिस बी। ये क्या करा रहा होता है, इसने या तो जो फीटस है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा करा देना है या तो कम करा देना है, ठीक है। मतलब या तो उसने इसका वेट बहुत ज़्यादा करा देना है या वेट बहुत कम करा देगा। लो बर्थ वेट भी करा सकता है और फीटल मैक्रोसोमिया भी करा सकता है। मैक्रोसोमिया का ये मतलब होता है कि जितनी एवरेज बॉडी होती है नॉर्मल बेबी की वो उतनी नहीं होती है, उससे बहुत काफ़ी मतलब ज़्यादा होती है, ठीक है। उसका वेट वगैरह भी ज़्यादा होता है। तो जब फीटल मैक्रोसोमिया होता है कि उसके अपने नॉर्मल बॉडी नहीं होती बल्कि उससे थोड़ी लार्जर इन साइज़ एंड लार्जर इन वेट होती है, तो उससे रिस्क बढ़ जाता है प्री टर्म बर्थ का, जल्दी बर्थ होने का, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी से हमने ज़्यादा कम याद रखना है कि वेट या ज़्यादा होगा या कम होगा, अगर ज़्यादा होगा तो प्री टर्म बर्थ हो जाया करती है, रिस्क उसका इंक्रीज़ हो जाया करता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के अंदर हमारे पास स्कारिंग और वेसिकल्स फॉर्मेशन जो है वो होती है। सिम्प्लेक्स से वेसिकल्स याद रखनी है, ठीक है। वेसिकल्स और स्कारिंग हो जाती है, ठीक है। और वही जो ऊपर हमने कहा कि हेपेटोमेगैली हो जाती है और हमें पता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और पेटिके बन जाते हैं, ठीक है। और पेटिके से जब पेटिके जो होता है वो होती है कि स्मॉल स्पॉट्स ऑन द स्किन होते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही हमारे पास आ जाता है हीमोलिटिक एनीमिया, इससे हमने वेसिकल से याद रखना है और ऊपर जो हमने हेपेटोमेगैली की लिखी वो यहाँ पर भी लिख देनी है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ह्यूमन पैरवो वायरस B19। ये जो पैरवो वायरस B19 है, हमने ये देखना है कि ये ना बहुत लीथल वायरस है, पैरवो वायरस B19। इसको इस तरह से कोविड-19 से याद रखना है कि लीथल है। तो क्या करा देगा, फीटल एनीमिया, ठीक है, नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स फेटालिस और फीटल डेथ, ठीक है। फीटल एनीमिया, नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स फेटालिस और फीटल डेथ। इस तरह के पहले उसकी जो थी ना उसको एनीमिया कराया, उसके बाद उसकी नॉन इम्यून यानी इम्यूनिटी कम कर दी और फीटल डेथ कर दी आखिर में। इन एक्चुअल नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स फेटालिस का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई होती है। तो हमने बात कर ली थी ह्यूमन पैरवो वायरस B19 के। अब आगे आ जाता है रुबेला वायरस। रुबेला वायरस जो है इसमें हमने एग्जैक्टली जो रुबेला के लेटर्स हैं ना इससे देखा है कि आर से रिटार्डेशन है, तो इसमें सबसे पहले हमने इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इसमें कंप्लीट रिटार्डेशन है, आर है ना, तो पोस्ट नेटल ग्रोथ रिटार्डेशन भी है और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी है, ठीक है, रुबेला वायरस से, आर से। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यू से हमारे पास आ जाता है यहाँ पर ग्लोकोमा, बी
बी से हमारे पास नियोनेट ब्लीडिंग आ जाता है। उसके बाद आ जाता है ई, आईज़ की कोई डिफेक्ट है इसमें कैटरैक्ट। उसके बाद डबल एल, इट स्टैंड फॉर द ग्रेट वेसल एबनॉर्मेलिटीज़। उसके बाद ए यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि ये इस सेंस में है कि ए बी सी भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है किसी बच्चे को, तो इसका मतलब कि उसका मेंटल कैपेबिलिटीज़ उसके डिप्रेस्ड हैं, उसके पे कोई कॉग्निटिव डेफिशिएंसी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डियाई। इसमें क्या होता है कि इसमें हाँ हमने ये रखा हुआ है कि आईज़ के 2 डिफेक्ट्स हैं, एक ईयर का डिफेक्ट है और 5 ब्रेन के डिफेक्ट हैं, ठीक है। आखिर में 2 आई आ रहे हैं ना, तो ये देख लेना है कि आई ईयर, ठीक है, और 7 ब्रेन का डिफेक्ट भी है, ठीक है। इस तरह हम याद रख सकते हैं कि इसने टॉक्सिसिटी कॉज कर दी, ब्रेन में भी फिर डिफेक्ट हो गया, मतलब कुछ भी करके, कि ब्रेन के 5 डिफेक्ट्स हैं, 2 आई का डिफेक्ट है और 1 ईयर का डिफेक्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो 2 आई के डिफेक्ट्स हैं ना, उसमें हमारे पास सबसे पहले जो डिफेक्ट है वो ये है माइक्रोफ्थेल्मिया। इसमें 1 और बोथ आई उसके अंडर डेवलपमेंट हुई होती है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है कोरियोरेटिनाइटिस। इसमें जो आई के गिड लाइनिंग है ना, रेटिना के गिड बेसिकली जो लाइनिंग है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों हो गए आई के। उसके बाद आ जाता है ईयर का, वो है हियरिंग लॉस। ब्रेन के जो हैं बाकी माइक्रोसेफेली, कॉग्निटिव डेफिशिएंसी, हाइड्रोसेफेली, सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। उसके बाद आ जाता है ट्रेपोनीमा पैलेडम, आखिर में डम है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टीचर किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रही है और वो जवाब नहीं दे रहा, तो टीचर ऑब्वियसली यही कहेगी कि आर यू डम। तो अब वो जो बच्चा जवाब नहीं दे रहा वो असल में डम नहीं है, उसके पास कॉग्निटिव डेफिशिएंसी है, जो उसको वो कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। उसके एबनॉर्मल टीथ हैं, उससे नहीं बोला जा रहा, और एक्चुअली वो डम नहीं है, वो डेफ है, उसने सुना ही कम हुआ है, तो इसलिए उसके पास जो बोलने की कैपेबिलिटी है वो भी इतनी डेवलप नहीं है, ठीक है। तो इसमें मतलब ये डम से हमने मॉनिक्स में याद किया, तो ये ऐसा नहीं करना कि आप डिफेक्ट्स में डम लिख दें। डेफनेस जो है वो डिफेक्ट्स में है, डम वहाँ पर आ गया तो उसे वहीं तक रहने देना है, ठीक है। डेफनेस, कॉग्निटिव डेफिशिएंसी, एबनॉर्मलिटी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, हमें याद रखना है एंसेफेलाइटिस के वर्ड से, ठीक है। वेनेजुएलान एक्वाइन एंसेफेलाइटिस। इसमें हमने एंसेफेलाइटिस के वर्ड से याद रखना है, ठीक है। एंसेफेलाइटिस का मतलब होता है कि ब्रेन का किसी जो एक्टिव टिश्यू था उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो इसमें जो सारा प्रॉब्लम है वो ब्रेन से रिलेटेड ही है, वो स्कल से रिलेटेड है, वो क्रेनियम से रिलेटेड है। माइक्रोसेफेली, सेरेब्रल एजेनेसिस, सीएनएस नेक्रोसिस, हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द एक्टिव टिश्यू हुई है तो माइक्रोसेफेली हो जाएगी, ए सेरेब्रल एजेनेसिस हो जाएगी, सीएनएस नेक्रोसिस हो जाएगा और हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोसेफेलस के ब्रेन के वेंट्रिकल में एक्सेसिव एबनॉर्मल वाटर है, सीएनएस नेक्रोसिस का इसके जो है वहाँ पर डेथ ऑफ द टिश्यूज़ होने लग गई है, सेरेब्रल एजेनेसिस का कंप्लीट जो है ना फॉर्मेशन नहीं हुई, जेनेसिस नहीं हुई, माइक्रोसेफेली के स्मॉल स्कल साइज। यस, सो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ एजेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जीका वायरस है। जीका वायरस के लिए निमोनिक हमने MET रखना है। आपने इससे याद रख लेना है कि यस्टरडे आई मेट, मतलब वाई जो है वो वाई के करीब, वी जो है वो वाई के करीब है ना, तो यस्टरडे आई मेट जाकिर, ठीक है। तो जीका वायरस मेट। एम से माइक्रोसेफेली है। ई से हमारे पास है आई के प्रॉब्लम्स हैं कि रेटिनल मोल्टिंग है, मतलब रेड पर्पलिश मोल्टिंग वहाँ पर हुई है, और मैकुलर एरिया जो है आई के अंदर उसकी स्कारिंग हुई है। और टी से हमारे पास हाइपरटोनिया है। हाइपरटोनिया यानी टोन ज़्यादा हो रही है तो कंट्रैक्चर्स डेवलप हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। ये दोनों साथ हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है वेरिसेला वायरस। वेरिसेला मतलब सेला याद रखना है, फॉर एग्जांपल सेला किसी गर्ल का नाम है एंड शी इज़ वेरी सेंटी, ठीक है। तो एस से हमारे पास आ जाते हैं स्कार, कि कंटिन्यूस स्कार है, ठीक है, डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। वो क्यूटेनियस स्कार है, क्यूटेनियस स्कार है डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। उसके बाद ई से हमारे पास आई आ जाता है। ये जो सारे बॉक्स किए हैं ये आई के डिफेक्ट्स हैं, कैटारैक्ट्स, माइक्रोफ्थैल्मिया, ऑप्टिक एट्रोफी, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास निस्टैग्मस और कोरियोरेटिनाइटिस। अब कैटारैक्ट्स हमें पता है, माइक्रोफ्थैल्मिया हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्टिक एट्रोफी के जो है हमारे पास एट्रोफी हो चुकी है वहाँ पर। निस्टैग्मस का मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट है, जो है कोरियोरेटिनाइटिस वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, और इसमें ये भी याद रखा जा सकता है कि हॉर्नर सिंड्रोम इसमें वेरिसेला के केस में हो रहा होता है। खैर, उसके बाद जो है हमारे पास एन आ जाता है सेंटी में। एन में क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है।
उसके बाद TI आ जाता है, ये यूरिनोजेनिटल के लिए, यूरिनोजेनिटल एनामलीज भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट रेडिएशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रेग्नेंट वुमेन है एंड वो पेशेंट है आपकी, ठीक है, तो उसने वो एक्सरे या CT स्कैन वगैरह करा रही है, क्योंकि रेडिएशन जो एक्सरे और CT स्कैन की होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड इज़ सेफ़, ठीक है। तो आपने अब आपसे बताना भूल गए हैं कि ये नहीं कराना, और वो CT स्कैन और एक्सरे करा रही है, तो यू मस्ट हैव टू कॉल हर, ठीक है। तो आपने मस्ट कॉल, तो मस्ट यानी माइक्रोसेफेली हो सकती है, वरना स्केलेटन, ST मतलब स्केलेटन जो है उसकी एनामलीज हो सकती हैं, और C से हमारे पास आ जाता है कॉग्निटिव डिफिशेंसी, और LL जो है कॉल में कि रिटार्डेशन, मतलब हर चीज़ की ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, स्पेसिफिक पार्ट की बात ही नहीं करें, कंप्लीट ऑल ग्रोथ रिटार्डेशन। आई होप इट्स क्लियर।